नमस्कार साथियों, मैं बहुत दुख के साथ आप लोग से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इस विकट परिस्थिति में क्या किया जाए। इस विकट परिस्थिति में आज सब्र का बांध टूट गया, लेकिन उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, प्रभु की जो इच्छा। आज मैं आप लोग के बीच कल अंतिम रात लेकर आया था, लेकिन आज की बात से मुझे बड़ा सदमा लगा। हमें 2-3 सूत्रों से बात मिला है, पता मिला है, उस बात को मैं रखने आया हूँ। पहला बात, एजी साहब 12 बजे आने वाले थे। एजी साहब 12 बजे आने वाले थे और कोर्ट की सुनवाई होना शुरू हो गया। कुछ लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि हार्ड कॉपी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं दिया था। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलती है। जज साहब के पास पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, 2 ग्रुपों से पता चला कि प्रणव कुमार कोई वकील साहब हैं जिन्होंने पास ओवरिंग मांगा। मैं कहता हूं साथियों कि जब हार्ड कॉपी ही नहीं पहुंचा था तो बाई डिग्री सर को पहुंचाना उचित नहीं था। हम लोग का पैसा बच गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि 4 तारीख को अपना डेट मिला है। हमें तो लग रहा है कि सब मिले जुले सरकार हैं, पढ़ने पर ध्यान भी दिया जाए। न्यायालय पर भी विश्वास अब उठता चला जा रहा है। आज की बातों से मुझे पता चला, कुछ लोग कहे स्टे की बात, तो हमने जो माध्यम सुना है, सुनने के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष नहीं था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष से प्रमाण नहीं। मुझे अरविंद मिश्रा जी से बात हुआ और कुछ मित्रों से बात हुआ तो पता चला कि प्रणव कुमार पास ओवरिंग मांगने लगे वाई गिरी सर के लिए, लेकिन आलोक जी के बातों से मुझे लगा कि नहीं, वह हार्ड कॉपी जमा नहीं किया था। तो हार्ड कॉपी नहीं जमा किया था तो इस वक्त न आलोक जी की कमी है, न पंकज जी का कमी है। ये तो सरकार की कमी है, बिहार सरकार की कमी है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कमी है। और मैंने लाइफ में पहला बार सुना है कि बिना हार्ड कॉपी की सुनवाई कोर्ट में लिस्टिंग हो जाता है, बहस हो जाता है, पता नहीं चलता है भगवान कर क्या रहा है। चलिए, दूसरी बात मैं बताना आप लोग को अच्छी तरह से चाहता हूँ कि सरकार की मंसूबा बहुत गंदा है। ज्ञान शंकर जी आए थे बहस के लिए, ललित किशोर जी भी 12 बजे आने वाले थे। कुछ मुख्य न्यायाधीश की पीठ में बचे बन रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से, सही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी भी करते रहिए। इस सरकार का मुंड क्या है ये पता नहीं चल सकता है। तो दूसरी बात, मैं आश्वस्त हूँ कि अगर बहस अच्छे से हुआ तो हम लोग की जीत समुचित है और रिजल्ट आएगा। लेकिन सरकार की मंसूबा 4 तारीख को अब क्या होता है, अब देखिए। 4 तारीख को शुक्रवार है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ न कुछ अच्छा हो। और साथियों, दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है, लेकिन क्या किया जाएगा। दुख तो बहुत है, लेकिन क्या किया जाएगा। इस दुख के घड़ी में कुछ बातें बताकर दुख कम किया जा सकता है। तो पूरा एक शब्द में सुनिए कि पूरा मामला कोर्ट में है और पूरा मामला जो है बिहार सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी से समझ लीजिए आप लोग सब शॉर्ट। एजी साहब भी उपस्थित हो गए होते, जज साहब ने कहा हार्ड कॉपी नहीं है। तमाम चीज़ें करने के बाद, मुझे सुनने के बाद यह लगता है कि बिहार सरकार और बिहार का न्यायालय, हमें बिहार में जन्म लेना ही पाप है। मैं यह दावा के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाना, जुडिशियल पर प्रश्न चिन्ह उठाना हमारा उचित बात नहीं है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, मेरे बातों को इशारा से समझिएगा। साथियों, ये बिहार सरकार की मंसूबा को हम लोग तोड़ना है, ये तानाशाह सरकार को तोड़ना है और अपना बहुमूल्य समय को बचाना है। धन्यवाद साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ।
क्योंकि मुझे बोलने का मन भी नहीं कर रहा है कि ज़्यादा मैं बोलूं। आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी बातों को समझिए और ध्यान लगा के रिजल्ट की तैयारी होगा। रिजल्ट तो आएगा ही, 100% मुझे विश्वास है, लेकिन सरकार हमारा मंसूबा तोड़ रहा है। एक चीज़ और मैं गुप्त सूचनाओं से पता चला है कि यह जो है ओ मार्कशीट मतलब नष्ट कर दिया है, इसलिए जल्दीबाजी में है कि जल्दी परीक्षा करा लें। मुझे ये गुप्त सूचनाओं से मिला है भाइयों। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग परेशान न रहिए, रिजल्ट आएगा, लेकिन तैयारी भी कीजिए कि कल के डेट में ये ना कहने लगिए कि सर ऐसा हो गया, क्योंकि जैसा आप हैं वैसा ही मैं हूँ। जहाँ आप खड़े हो वहीं मैं खड़ा हूँ, समझे। कुछ हम भी पॉजिटिव बात बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। तो धन्यवाद साथियों।